जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जन्म कुंडली के खाली भाव अर्थात रिक्त भावों का फलादेश कैसे किया जाता है। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि जन्म कुंडली का कोई भाव खाली हो तो वो कमजोर होता है, निर्बल होता है, सुप्त अवस्था में होता है। तो ये बात टोटली गलत है। कैसे? तो सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर टोटल 12 भाव होते हैं और ग्रह कितने होते हैं? सिर्फ 9। अगर हर भाव के अंदर एक एक ग्रह को भी रखा जाए तो भी जन्म कुंडली के कोई भी 3 भाव खाली रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भाव खाली रह गया तो वो कमजोर है, निर्बल है। ये सीरीज के अंदर आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं, लग्न भाव अगर खाली हो तो उसका फलादेश कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है। लग्न भाव से देखा जाता है व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार, चारित्र, शारीरिक गठन, कद काठी, रूप रंग, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका सोचने का तरीका, वो कितना बलवान होगा, उसका दिमाग कितना अच्छा होगा, कितना धार्मिक होगा। ये सभी चीजें लग्न भाव को देखकर पता चलता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न भाव है अगर वो खाली हो तो उसका फलादेश कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लग्न भाव है इसे कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव मानते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना जाता है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का प्राण ग्रह माना जाता है। लग्नाधिपति को कुंडली का जीव ग्रह माना जाता है। तो जब भी कोई भी भाव खाली हो तो उसका भावाधिपति कैसी स्थिति में है उससे पता चलता है कि उस भाव का क्या फल मिलेगा। अर्थात अगर लग्न भाव खाली हो तो लग्नाधिपति की स्थिति को हमें देखना होता है। अगर लग्नाधिपति की स्थिति अच्छी हो तो उस भाव के फल भी अच्छे मिलेंगे। लग्नाधिपति की स्थिति कमजोर हो तो लग्न भाव से लगती सारी चीजों का फल भी कम हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम कि अगर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो या फिर उच्चका हो तो लग्नेश बलवान माना जाएगा। और अगर लग्नेश बलवान हो गया तो लग्न भाव से लगती सारी चीजों का फल अच्छा मिलेगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल देता हूं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल 10th भाव के अंदर उच्चका होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और लग्नेश मंगल 10th भाव में दिग्बली भी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, दिमाग से भी चालाक, चतुर, होशियार होगा, इसके पास रणनीति, कूटनीति का ज्ञान अच्छा होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी कद काठी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो, अगर लग्नाधिपति ग्रह शत्रु राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे लग्न भाव कमजोर होगा और लग्न भाव कमजोर हो गया तो उससे लगती सारी चीजों का फल भी कम होने लगेगा। दूसरा नियम, अगर लग्नाधिपति ग्रह केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण भाव में बैठा हो या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत ही शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो केंद्र भाव है इसे कुंडली के सबसे अच्छे भाव माने गए हैं और त्रिकोण भाव को भी बहुत अच्छा माना गया है। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? तो 1, 4, 7 और 10 ये चारों भाव को केंद्र भाव माना जाता है। अभी लग्न भाव खाली है तो बाकी के कौन से बच गए? चौथा, 7वां और 10वां, ये 3 भाव बच गए। तो अगर लग्नाधिपति ग्रह केंद्र भाव में बैठा हो या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हो तो फिर हम कहेंगे कि भाई लग्नेश की स्थिति शुभ है। लग्नेश अगर दूसरे या 11वें भाव में बैठा हो तो भी अच्छा माना जाता है। तो हम कहेंगे
कि ऐसा व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार होगा, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, उसे सर्व प्रकार के सुख मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर लग्नाधिपति ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, यानी कि त्रिक भाव के अंदर बैठा हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो छठवां भाव होता है वो होता है ऋण, रोग, शत्रु का भाव होता है। जो अष्टम भाव है ये मृत्यु का होता है, मानहानि, बदनामी, असाध्य रोग का होता है, एक्सीडेंट का होता है। जो 12वां भाव है वो खर्चा, नुकसानी, हॉस्पिटल, बंधन, जेल, ये सब का होता है। तो लग्नाधिपति ग्रह अगर छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो लग्नेश कमजोर हो जाता है, और अगर लग्नेश कमजोर हो गया तो लग्न भाव भी कमजोर हो गया। तो लग्न भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसमें कमी आने लगेगी, और हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं होगा जिसका वो हकदार है। ऐसे व्यक्ति को वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होगी जिसका वो हकदार है। अगर लग्नेश छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं आगे का नियम, तीसरा नियम। अगर लग्नाधिपति ग्रह अगर शुभ कर्तरी में हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब ये शुभ कर्तरी को कैसे देखते हैं? तो लग्नाधिपति जो ग्रह है वो कोई भी दो शुभ ग्रहों के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि लग्नेश मंगल गुरु और शुक्र के बीच में बैठा है, या ये भी कह सकते हैं गुरु और बुध के बीच में बैठा है। हो सकता है कि यहाँ पे बुध और यहाँ पे शुक्र हो। तो अगर जो लग्नाधिपति ग्रह चंद्र और बुध के बीच में हो, बुध और शुक्र के बीच में हो, बुध और गुरु के बीच में हो, गुरु और शुक्र के बीच में हो, तो हम कहेंगे कि लग्नाधिपति मंगल शुभ कर्तरी योग में है। तो इससे लग्नेश की ताकत बढ़ जाती है, और लग्नेश बलवान हो गया तो लग्न भाव भी बलवान माना जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर लग्नाधिपति ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो, जैसे कि शनि और राहु के बीच में हो, मंगल और राहु के बीच में हो, शनि और मंगल के बीच में हो, तो हम कहेंगे कि लग्नाधिपति ग्रह पाप कर्तरी योग में है तो उसका फल कमजोर मिलेगा, और हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, उसे हर काम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हम कहेंगे। अभी हम आते हैं चौथे नियम की तरफ। अगर लग्नाधिपति ग्रह कारक ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो, या फिर कारक ग्रहों की उसके पर दृष्टि हो, तो उसे बहुत ही ज्यादा शुभ मानेंगे। जैसे कि लग्नाधिपति ग्रह दसम भाव में बैठा है, और मान लो इसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, बुध की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो या कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो उसे अच्छा माना जाएगा। अभी मेष लग्न की कुंडली के अंदर कारक कौन कौन है? तो यहाँ पे है पंचमाधिपति सूर्य, अगर सूर्य की दृष्टि मंगल पर पड़ती हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। भाग्याधिपति ये भी कारक है, अगर गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो भी अच्छा माना जाएगा। तो लग्नेश ग्रह के ऊपर अगर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, या फिर कारक ग्रहों की दृष्टि हो, या ये ग्रह उसके साथ बैठे हो, तो भी लग्नेश की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, लग्नेश बलवान हो जाता है, और लग्नेश बलवान हुआ तो लग्न भाव का फल भी अच्छा मिलेगा। हम कहेंगे कि ये व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, शारीरिक दृष्टि से तंदुरुस्त होगा, निरोगी होगा। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि लग्नाधिपति ग्रह अगर मान लो पाप ग्रहों से भ्रष्ट हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो या ये भी हो सकता है कि लग्न भाव के ऊपर ही पाप ग्रहों की दृष्टि हो। तो जैसे कि मान लो शनि मान लो यहां बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो,
और ये अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता हो, तो राहु अगर यहां बैठा हो और अपनी वक्र 5वीं दृष्टि से यहां देखता हो, तो लग्न भाव के ऊपर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो गई। ठीक उसी प्रकार अगर लग्नेश के ऊपर भी 2 या 3 पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो लग्नेश कमजोर माना जाता है। और कमजोर माना जाएगा तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का जीवन बहुत ही संघर्ष में बीतेगा, बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास न होगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम आते हैं आगे के पॉइंट के ऊपर। अभी हम देखेंगे कि लग्नाधिपति ग्रह अगर नवमांश के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, लग्नाधिपति ग्रह नवमांश के अंदर राशि वर्गोत्तमी हो, तो लग्नाधिपति नवमांश कुंडली में भाव वर्गोत्तमी हो, तो अब ये कैसे जाने तो भी बता देता हूं। जैसे कि मान लो ये मेष लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति कौन है? मंगल है। ये कौन सी राशि में बैठा है? मकर राशि में बैठा है। अगर नवमांश कुंडली के अंदर भी मकर राशि में हो, तो हम कहेंगे कि मंगल राशि वर्गोत्तमी ग्रह हो गया। अभी आएंगे भाव वर्गोत्तमी। अभी भाव वर्गोत्तमी कैसे देखा जाता है? तो लग्नाधिपति मंगल जन्म कुंडली में 10म भाव में है और नवमांश कुंडली के अंदर भी 10म भाव में ही हो, तो हम कहेंगे कि मंगल भाव वर्गोत्तमी हो गया। तो आपका कोई भी लग्न हो, अगर लग्नाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी हो या भाव वर्गोत्तमी हो, तो लग्नेश की स्थिति बलवान हो जाती है। और लग्नेश बलवान हो गया तो लग्न भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उस चीजों के फल में वृद्धि हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति ग्रह नवमांश में राशि वर्गोत्तमी है, भाव वर्गोत्तमी है। आखिरी पॉइंट आते हैं कि अगर मान लो लग्नाधिपति ग्रह कोई राजयोग निर्माण करता हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है, लग्नेश मंगल 10म भाव के अंदर दिग्बली भी है और उच्चका होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लग्न भाव बहुत ही बलवान हो गया और ये व्यक्ति हर प्रकार से सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, उसके आचार विचार संस्कार अच्छे होंगे, चारित्र अच्छा होगा, बहुत ही दृढ़ निश्चयी होगा, बहुत ही अच्छी उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। वैसे ही हर लग्न के अंदर देखना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मान लो मिथुन लग्न या कन्या लग्न हो, फिर से कहूंगा मिथुन लग्न या कन्या लग्न हो और बुध केंद्र भाव के अंदर ही स्वगृही या उच्चका होकर भद्र योग बनाता हो, तो दूसरा एग्जांपल धनु लग्न या मीन लग्न हो और गुरु स्वगृही या उच्चका होकर हंस योग बनाता हो, तो वैसे ही मकर लग्न हो और मकर लग्न के अंदर शनि यहां पे तुला राशि के अंदर उच्चका होकर शशि योग बनाता हो, तो ये सब देखना होता है। और अगर जो लग्नाधिपति ग्रह केंद्र के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर कोई बड़ा राजयोग बनाता हो, जैसे कि भद्र योग, रुचक योग, हंस योग, मालवी योग, शशि योग, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। इसके अलावा भी और भी कई राजयोग हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि लग्नाधिपति मंगल अगर चंद्र के साथ युति करके महालक्ष्मी योग बनाता हो, तो वैसे ही कर्क लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति चंद्र गुरु के साथ युति करके गजकेसरी योग बनाता हो, तो वो कुंडली की ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी कि लग्न भाव बलवान हो गया और लग्नेश की स्थिति शुभ हो गई, तो हम कहेंगे कि लग्न भाव से दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं उस सब के फल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर लग्नाधिपति ग्रह कोई खराब योग निर्माण करता हो, तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, तो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर धनु लग्न या मीन लग्न हो और लग्नाधिपति गुरु राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो, तो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मकर लग्न और कुंभ लग्न हो
और लग्नाधिपति शनि राहु के साथ युति करके श्रापित योग बनाता हो तो यहाँ पे देखिए मेष लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति मंगल अगर राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो, केतु के साथ अंगारक योग बनाता हो तो, शनि के साथ अस्थि भंग योग बनाता हो तो लग्नेश की स्थिति कमजोर हो जाती है, और लग्नेश की स्थिति कमजोर हुई तो लग्न भाव भी कमजोर हुआ, तो इससे जो भी चीजें पता चलती है उसके फल में कमी आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, हमें टोटल कम से कम 9 अलग अलग नियमों को फॉलो करना पड़ता है। इन सारे नियमों को फॉलो करने के बाद हमें पता चलता है कि जो खाली भाव है वो कैसा फल देगा। तो आज हमने जाना कि जो लग्नाधिपति है वो कौन सी स्थिति में है, स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय उच्च का है, या फिर केंद्र त्रिकोण में है, शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है, कारक ग्रहों के साथ या मारक ग्रहों के साथ है, ये सब देखना होता है। उसके बाद हम लोग जजमेंट ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। इसके अलावा भी और 2 चीजें हैं। लग्नेश को हम लोग देखते हैं कि इसका षडबल कैसा है। अगर लग्नेश स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय उच्च का होकर अगर वक्री हो तो उसके शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक उसके अपोजिट अगर लग्नाधिपति ग्रह नीच का हो और वक्री हो तो उसे चेष्टा बल होता है, तो 3 गुना खराब हो जाता है। वैसे ही हमें यह भी देखना होता है कि लग्नाधिपति ग्रह षोडश वर्ग कुंडलियों में कैसी स्थिति में है, और फिर हमें जजमेंट लेना होता है कि वो भाव कैसा फल देगा। प्रिय दर्शकों, ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब लग्नेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर जन्म कुंडली का लग्न भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के देना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।